श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपणो यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्राशर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर की सुधन्य धन रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे दास जन्म जन्म वही दीजिया श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभान जो की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन के धाम को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। समस्त संत हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भक्तों से करवत निवेदन है कि अपने अंतःकरण में गोविंद की एक दिव्य झांकी का चिंतन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से दैनिक सत्संग के माध्यम से हम लोग श्री बांके बिहारी की कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन का सार तत्व प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यही जीवन का सार है। कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनही बहु वेद सब संता। परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा अनंत है।
सभी संतजन अपने अपने मतानुसार कहने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, भगवान की संपूर्ण कथा आज तक कोई कह नहीं पाया। तो भगवान की कथा का हम लोग नित्य प्रति श्रीधाम वृंदावन की बांके बिहारी की रास स्थली से, क्रीड़ा स्थली से, क्रीड़ा भूमि से जो है दैनिक सत्संग के माध्यम से प्रभु की कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें। कहा गया है कि क्षणार्धेयं लभेरापि ना स्वर्गं ना पुनर्भवं भगवत संग संगस्या मर्त्यानां किमुताशुषा। एक आधे क्षण का सत्संग भी यदि हमें किसी विद्वान पुरुष का मिल जावे तो उसकी बराबरी बोले ना स्वर्गम न पुनर्भवम, ना तो स्वर्ग कर सकता है और ना ही मुक्ति कर सकती है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है सज्जनों। तो आज बांके बिहारी ने कृपा की है हमारे ऊपर कि हम लोग जो है वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में सभी भक्तों का आभार प्रकट करते हैं। जिन जिन भक्तों ने अभी कंबल वितरण में अपनी सहभागिता निभाई है, सहयोग राशि प्रदान की है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और जिन्होंने अभी तक सहभागिता नहीं निभाई उनको भी बहुत बहुत आभार साधुवाद। वो भी जो है बांके बिहारी की कृपा प्राप्त करने के लिए, बांके बिहारी से जुड़ने के लिए, श्रीधाम वृंदावन से जुड़ने के लिए और वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन से भी जुड़ने के लिए हम लोग जो है अपना मन बनावे और अपनी जो है नेक कमाई में से थोड़ा सा अल्प सेवा, ज्यादा नहीं, अल्प सेवा करके और फाउंडेशन के कार्यक्रमों में जो है सम्मिलित हो। जैसा कि हमारे फाउंडेशन का संकल्प है गरीबों को भोजन प्रदान करना, असहाय जो भूखे लोग हैं उनको भोजन कराना, बंदरों को भी जो है कभी कभी व्यवस्था करना, बंदरों की भी भोजन की, गौ सेवा सबसे बड़ा जो है पुण्य का कार्य है गौ की सेवा। तो हमारा फाउंडेशन जो है इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान करता चला आया है काफी पिछले बहुत दिनों से। और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग भी इसमें जुड़ करके अपनी सहयोग राशि प्रदान करके इस फाउंडेशन को और सबल बनाएं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गा लेते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम गाने से मन तथा वाणी दोनों पवित्र होते हैं। जब हमारी मन और वाणी पवित्र होगी तो हमारा मन भगवान की कथा में लगेगा, क्योंकि मन ही तो जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। ये हमारा मन कितना चंचल है। कहा गया है कि मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षया बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मना। ये हमारा मन ही जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। हमारा मन संसार की विषय वासनाओं से आसक्त हो गया तो हम लोग बंध जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्या होते हैं? बंध जाते हैं। और हमारा मन संसार की विषय वासनाओं से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति हो जाती है। तो ये मन ही जो है सभी प्रकार के झंझटों का कारण है। इस मन को जो है कंट्रोल करना है। बताते हैं 1 सेकंड के लिए भी हमारा मन इधर से उधर यदि भटकता है, ये बड़े मर्म की बात बता रहा हूं, 1 सेकंड के लिए भी हमारा मन इधर से उधर कहीं भटकता है तो पूरे जीवन का किया हुआ
जो धर्म है वो महाराज धर्म हमारा बेकार हो जाता है यदि कोई हम गंदा काम करने के लिए हमारा मन प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल करना है, मन को काबू में रखना है। तो कैसे होगा? पूरे नित्य प्रति जो है भगवान नाम संकीर्तन करके एकांत में बैठ करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल सर्वप्रथम जो है गृहस्थी के धर्म बनते हैं, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि सबसे पहले जो है, किसी ने पूछा कि महाराज प्रातः काल सबसे पहले जो है प्राणी को क्या करना चाहिए, तो हमने कहा सबसे पहले जैसी नींद खुले व्यक्ति की, नींद खुलते ही सबसे पहले बिस्तर में थोड़ी देर बैठना चाहिए और बैठ करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार करके कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं ले सकते हो तो 21 नाम तो प्रभु के लेने चाहिए। इसके उपरांत अपने जो है दोनों हथेलियों को थोड़ा सा इस प्रकार रगड़ करके, दोनों को हथेलियों को, दोनों हाथों को रगड़ करके थोड़ा वो गर्म हो जाएं, फिर अपने मुख में लगाना चाहिए और हथेलियों का चुंबन करना चाहिए। और महाराज हथेलियों का दर्शन करते समय कहना चाहिए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। अगर आप जो है श्लोक नहीं बोल सकते तो कर के अग्रभाग में जो है लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। कर मध्य सरस्वती, कर के जो है हाथ के मूल भाग में मध्य में जो है सरस्वती मैया का भाग होता है, स्थान होता है। और कर मूले तो गोविंदा, करके जो है मूल भाग में जहां से हाथ हथेली प्रारंभ होती है, मूल भाग में जो है गोविंद का वास होता है। इस प्रकार नित्य प्रति जो है करने के उपरांत सबसे पहले पृथ्वी माता को, पृथ्वी माता का चरण स्पर्श करना चाहिए। हम अपना चरण जो है पृथ्वी में रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी माँ है। सबसे पहले हमें पृथ्वी माता का आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो ये कार्य नहीं करता है वो कृतज्ञ है, बोलो राधे राधे। जो वो नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है बड़ा भारी पाप कर रहा है। इसलिए सबसे पहले जो है पृथ्वी माता का प्रणाम करना चाहिए। बोले समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्कृत्यम, पाद स्पर्शम चमस्व में। सबसे पहले जो है पृथ्वी माँ का स्पर्श करना चाहिए कि हे माँ, मैं उठ करके जो है अपना पैर आपके ऊपर रख रहा हूं और दिन में पता नहीं मुझसे कैसे कैसे जो है कर्म होंगे, कितनी जो है जीवों का वध जो है मेरे पैरों के नीचे अनजान में जो है चींटियां मर जाएंगी, कीड़े मर जाएंगे, तो नाना प्रकार के अपराध बढ़ेंगे। उन अपराधों के लिए मैं माफी चाहता हूं। इस प्रकार जो है नित्य प्रति करना चाहिए। और फिर महाराज इसके उपरांत नित्य नियम से अपना निवृत्त होकर के और एकांत में बैठ करके गोविंद का चिंतन करना चाहिए। एकांत में बैठ करके गोविंद का चिंतन करना चाहिए और अपना जो है अंदर ही अंदर जो है एक क्वेश्चन करना चाहिए कि प्रभु, ये जो सगे संबंधी हैं ये मेरे कोई सच्चे साथी नहीं है। सच्चा साथी तो नाथ आप हैं, सच्चे साथी तो गोविंद आप हैं और मेरे जीवन की बागडोर मैंने आपके चरणों में सौंप दी है और आप ही जो है हमारी रक्षा करने वाले हो। इस प्रकार जो है नित्य प्रति भगवान का कम से कम नहीं तो अपने जो इष्ट देव मानते हो, जो आपने गुरु बनाए हो, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है
उस मंत्र का ज्यादा नहीं कर सकते, आप ज्यादा बिजी हैं कार्य में, व्यापार में, तो कम से कम 108 मंत्र जो है 108 बार मनके की माला होती है, वो 108 बार प्रभु का नाम लेना चाहिए। ये प्रातः 4:30 या 5 बजे की कहानी है। 4:30-5 बजे जो जग करके नित्य प्रति जो है भगवान का नाम लेता है, समझ लीजिए संतों ने कहा है इसे जो है ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और इससे पहले की बेला होती है वो अमृत बेला होती है, 3:30 बजे के समथिंग अमृत बेला होती है। तो अमृत बेला में तो बड़े बड़े जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वही लोग ये सब क्रिया कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थियों को जो है महाराज, गृहस्थी क्या प्राय सभी कर सकते हैं, संत या गृहस्थी भी कर सकते हैं अमृत बेला में। और अमृत बेला में जब नहीं हो पाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हमारा कर्तव्य बनता ही है कि हमें एकांत में बैठ करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ये मानव देही पाई है सज्जनों, मानव देही बार बार नहीं पाते। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्यों से जो है ये मनुष्य का शरीर पाया है। कहते जो न तरहि भवसागर ही नर समान यश पाए, सो कृत निंदित मंदमति आत्माहन सजाए। जे न तरहि भवसागर ही, परमात्मा कहता है ये मनुष्य का शरीर पाकर के भी व्यक्ति इस भवसागर से पार न हो सके, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सब कुछ दिया है, इतना हट्टा कट्टा शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, और फिर भी ये मेरे ऊपर आश्रित रहे कि जो करना होगा परमात्मा कोई करेगा। तो परमात्मा उस समय हंसते हैं, बोले इतना सब कुछ मैंने दे दिया फिर भी ये मेरे ऊपर पड़ा हुआ। तो कहने का अभिप्राय परमात्मा का सिमरन करके और अपने मन को बस में किया जा सकता है। तो आइए बड़े दिव्य रूप से जो है प्रभु का नाम गा करके अपने मन को निर्मल बनावें, शुद्ध करें। तदोपरांत आज के आगे की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे वैद्य नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए सभी भक्त मिलकर के उस पुण्य पावन पवित्र स्थान पर चलने का प्रयास करें जहां पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य प्रवर परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सूत जी महाराज विराजमान है। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। 88,000 संत सब जो है सूत जी महाराज के सन्मुख विराजे हैं और उनके मन की जो भी शंका तर्क जागृत हो रहे हैं उनको प्रस्तुत करके गुरुदेव सूत जी महाराज के सामने और सूत जी महाराज उनका उत्तर बड़ी सरलता पूर्वक दे करके 88,000 संतों को आनंदित कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा, ऋषियों सुना आपने कल सायंकालीन वेला के कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि पांडवों के संग युद्ध हुआ, अन्याय हुआ और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि समस्त कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा से कहा कि मित्रवर किसी प्रकार यदि तुम 5 पांडवों को मार करके आ जाओ तो तुमसे बड़ा मित्र मेरा कोई नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने मुझे मित्र कह दिया, अब मित्र की परीक्षा तो इसी समय होती है। तुमने यदि मुझे मित्र माना है तो मैं तुम्हारी लालसा को अवश्य पूरा करूंगा। और सज्जनों हाथ में तलवार उठाई और अर्धरात्रि के समय गया, लेकिन पांडवों को मेरे द्वारकाधीश उस स्थान से जहां सो रहे थे वहां से अन्यत्र कहीं ले जाकर के सुला देते हैं। और पांडवों के शिविर में जो है द्रौपदी के 5 जो बेटे थे वो आकर के सो जाते हैं। अर्धरात्रि में दुष्ट अश्वत्थामा ने देखा नहीं, पांडव समझ करके जो है द्रौपदी के 5 बेटों का विनाश कर दिया। जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये तो जो है पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। महाराज दुर्योधन को बड़ी भारी गिलानी हुई, रोया, छटपटाया, जमीन पर गिरा और दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि दुर्योधन को एक जो है श्राप लगा हुआ था। बोले हर्ष शोक भया, हर्ष माने प्रसन्नता, शोक माने दुख, एक संग जब प्राप्त होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन को इस बात की तो प्रसन्नता थी कि मेरा मित्र अश्वत्थामा जो है पांडवों के सरों को लेकर के आया है, लेकिन देखा ये पांडवों के सर नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों के सर हैं। और महाराज दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इसके उपरांत अश्वत्थामा अपने बचने का स्थान खोज रहा था, लेकिन महाभारत के सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन गए और अश्वत्थामा ने यद्यपि ब्रह्मास्त्र भी चलाया था तो ब्रह्मास्त्र से रक्षा भी मेरे द्वारकाधीश ने कर दी, क्योंकि जिसके रक्षक द्वारकाधीश हो, बोलो राधे राधे, जिसके रक्षक द्वारकाधीश हो उसका भला कौन बाल बांका कर सकता है। अर्जुन जी महाराज ने द्वारकाधीश को पुकारा, मेरी सहायता करो। द्वारकाधीश ने आदेश कर दिया कि तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र इधर से भी छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्रों से विमंत्रित करके वापस खींच लिया और अश्वत्थामा को ले जा करके जो है द्रौपदी से कहा, द्रौपदी अब तुम बताओ देवी
मैं इसे कैसी सजा दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी है। लेकिन द्रौपदी के ज्यादा निवेदन करने पर, अनुनय विनय करने पर जो है अश्वत्थामा को छोड़ दिया। यद्यपि वो बहुत बड़ा पापी था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन द्रौपदी के ज्यादा निवेदन करने पर अर्जुन जी महाराज को तरस आया और अर्जुन जी महाराज ने जो है दुष्ट अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अर्जुन को जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, अर्जुन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने मेरे प्राण बख्श दिए हैं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, 5 बेटों का वध कर दिया है। इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी पांडवों ने हमारे प्राण बख्श दिए हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा शुक्र नहीं मना रहा है, बल्कि ईर्ष्या कर रहा है। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का बेटा हूं, और मेरा इतना बड़ा अपमान किया है भरी सभा में पांडवों ने। मैं आज संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि 5 पांडवों के वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि कोई जो है जल देने वाला भी नहीं बचेगा, तर्पण क्रिया कराने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर थोड़ी देर बाद में बैठे बैठे विचार करता है, हाँ इनके वंश में बचा ही कौन है? पांडवों के 5 बेटे थे, उनको मैंने कल ही मार दिया है। अब जो है स्मरण करता है दुष्ट अश्वत्थामा कि हाँ मुझे स्मरण आ रहा है कि जिस समय जो है युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के दरमियान जो अर्जुन जी है ना, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उत्तरा जो है उस समय गर्भ से थी, और आज शायद उत्तरा का गर्भस्थ शिशु 9 महीने का हो गया होगा। उसको जन्म से पहले यदि गर्भ में ही मैं मार दूं तो इनका जो है कुल यही समाप्त हो जाएगा। और इस दुष्ट ने जो है ऐसा संकल्प लेकर के और महाराज दोबारा से ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उत्तरा के गर्भ का निशाना बना करके, बोलो राधे राधे, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का निशाना बना करके दुष्ट अश्वत्थामा ने जो है दूसरी बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। इधर मेरे द्वारकाधीश 5 पांडवों के नजदीक आकर के, पास बुला करके 5 पांडवों से कहते हैं कि भैया अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं, तुम्हें राज्य मिल गया, वैभव मिल गया, हस्तिनापुर की सत्ता मिल गई, अब तो मुझे द्वारका जाने की अनुमति दे दो। थोड़ी देर के लिए तो धर्मराज युधिष्ठिर को जो है बड़ी ग्लानि हुई, मन में जो है ऐसा, क्योंकि द्वारकाधीश को जितना प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर करते थे, अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखना नहीं चाहते थे, कितना प्रेम करते थे। यदि द्वारकाधीश जरा सभी आंखों से ओझल हो जाए तो ऐसी प्रतीति होती थी जैसे प्राण निकल रहे होंगे, कितना प्रेम करते थे। तो कहने लगे चले जाना प्रभु। द्वारकाधीश ने कहा नहीं धर्मराज दादाजी, अब तो हम हस्तिनापुर काफी दिन रह लिए, अतः द्वारकापुरी जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत जो है रथ मंगाया, रथ मंगा करके और अर्जुन जी की तरफ इशारा किया, बोले भैया द्वारकाधीश को ससम्मान जो है रथ में बिठा करके और द्वारका नगरी छोड़ करके आओ। जैसे ही द्वारकाधीश जो है उस रथ के सीढ़ी में अपना चरण रख रहे थे, ठीक उसी समय द्वारकाधीश के कानों में एक आवाज आई और सामने देखा तो हस्तिनापुर की बाल विधवा दोनों हाथ ऊपर कर करके बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी, बोले पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यद्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि मेरी रक्षा करो गोविंदो, हे जगतपते, हे जगत के रचयिता दीन दयाल, हमारी रक्षा करो।
बोले क्या हुआ? बोले नान्यद यद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। बोले गोविंद, मुझे अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं है। मुझे तो परवाह है कि पांडवों के वंश का एक अंश जो मेरे गर्भ में छिपा हुआ है, उस जो है गर्भस्थ शिशु को ये दुष्ट अश्वत्थामा मार देना चाहता है। देखो सामने से जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया है। मेरे द्वारकाधीश तो दीनानाथ है, इसलिए दीनानाथ पड़ा है, इसलिए दीनानाथ नाम पड़ा है मेरे प्रभु का। भगवान देखते हैं जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। कहा गया है कि परमात्मा जब तक साथ नहीं देते, जब तक हम अपने बल पर भरोसा करते हैं। कहते हैं कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर्य किशोर सब से मिलके हारे को हरि नाम सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान जो है निर्बल के साथी है, सबल के नहीं। तो परमात्मा ने देखा कि बाल विधवा दोनों हाथ ऊपर उठा उठा कर चली आ रही है और कहती है प्रभु हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये दुष्ट अश्वत्थामा ने जो है पांडवों के वंश को निर्वंश करना चाह रहा है और ये जो है मेरे गर्भस्थ शिशु को जला करके भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो। मेरे परमात्मा ने कहा देखो थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति मातृ का भाव लाना पड़ेगा, अतः तुम मेरी माता बनो, तब मैं तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। जब तक तुम मुझे ममिया ससुर मानती रहोगी। अब अर्जुन जी के साले तो है भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जी के साले। अब ये है अभिमन्यु अर्जुन जी के पुत्र थे। तो भगवान द्वारकाधीश कौन हुए? बोले मामा। तो ममिया ससुर होते हैं, उत्तरा के ममिया ससुर ही तो भगवान श्री कृष्ण होते हैं। कहने लगे कि जब तक तुम मुझे अपना ममिया ससुर मानती रहोगी तब तक मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति मातृ भाव लाओ। उत्तरा ने कहा जैसी आज्ञा गोविंद। उत्तरा के हृदय में मातृ का भाव आया। मेरे प्रभु ने जो है श्रीमती चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम, 4 भुजा धारण कर ली और एक अंगूठे के समान रूप बना करके उत्तरा के जो है मुख से प्रवेश करके और मेरे द्वारकाधीश ने जो है उत्तरा के गर्भ में उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्राणों की सुरक्षा कर ली। बोलो राधे राधे। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के प्राणों की सुरक्षा कर ली। अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया, बोले अश्वत्थामा का ये ब्रह्मास्त्र जो है जब तक निस्तेज ना हो जाए तब तक तुम अपनी क्रियाकलाप करते रहो। महाराज सुदर्शन चक्र के द्वारा जो है उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के बालक के प्राणों की सुरक्षा हो गई। एक रूप से जो है मेरे द्वारकाधीश बाहर खड़े हैं, उत्तरा से पूछ रहे हैं देवी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, और एक रूप से जो है मेरा गोविंद अंदर जो है उस बालक की रक्षा कर रहा है। अब जब ब्रह्मास्त्र जब ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, जब ब्रह्मास्त्र जय जय श्री राम, एक रूप से जो है द्वारकाधीश बाहर खड़े हैं और उत्तरा से पूछते जा रहे हैं देवी कोई कष्ट तो नहीं है। उत्तरा ने कहा नहीं गोविंद, आपके दर्शन से मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, बस आपकी माधुर्य भरी झांकी का मैं दर्शन करती रहूं।
और एक रूप से जो है मेरे द्वारकाधीश अंदर जाकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्राणों की सुरक्षा कर रहे हैं। और जैसे जो है ब्रह्मास्त्र जो निस्तेज हो गया, जैसे ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जैसे सज्जनों ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, मेरे द्वारकाधीश जो है अपनी लीला पूर्ण कर देते हैं, अपनी लीला समाप्त कर देते हैं। लेकिन अभी तक जो है द्वारकाधीश ने इतनी लीलाएं की थी, इतनी लीलाएं करते रहे मेरे द्वारकाधीश, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जब उत्तरा के गर्भ में जाकर के मेरे द्वारकाधीश ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्राणों की सुरक्षा की है, तो कुंती बुआ के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि देखो तो सही, ये कार्य कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है? ये कार्य कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो भाई का बेटा है वो साक्षात दीनानाथ, दीनबंधु, दीन दयालु, करुणा निधान, साक्षात ईश्वर ही तो नहीं। आज तक हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भूल करते चले आए हैं, जो आज तक हम इसको साधारण बालक मानते रहे। क्योंकि सज्जनों कहा गया है, यदि हम लोग गलती करते हैं ना, तो संसार वालों के सामने हम आंखों में धूल झोंकने का काम कर सकते हैं। संसार के लोगों के सामने आंख मचौली हम खेल सकते हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। लेकिन परमात्मा के सामने हमारी चालाकी बिल्कुल नहीं चलती है। बोलो राधे राधे। चलती है क्या? परमात्मा के सामने हमारी बिल्कुल चालाकी नहीं चलती। ठीक इसी प्रकार कभी कभी ठाकुर जी भी जो है अपनी लीला करता है, कोई छद्मवेश करता है, हमें जो है नाना प्रकार की लीलाएं दिखाता है। तो भगवान का जो असली भक्त होगा, भगवान का जो अनंत भक्त होगा, तो भगवान की लीलाओं को भी पकड़ लेता है। भगवान की भी उनके सामने नहीं चलती है। आज जो है भगवान ने दरअसल में कार्य ही ऐसा किया था जिससे सभी का माथा चकराना स्वाभाविक है। कुंती बुआ कहने लगी, मनी मन विचार करने लगी कि मुझे लगता है मेरे भाई का जो बेटा है श्री कृष्ण, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सोई कुंती बुआ आ गई और आकर के जो है द्वारकाधीश के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगी और निवेदन करने लगी कि गोविंद मुझे माफ करना। भगवान ने कहा क्या हुआ बुआ जी? कुंती बुआ ने कहा अब बुआ हुआ मत कहो, आप तो निर्गुण हो, निर्विशेष हो, निराकार हो, ब्रह्म हो, सगुण हो। कुंती बुआ जो है भगवान की परम भक्ता है। और आज कुंती बुआ ने इतनी गजब की स्तुति करी है जो बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। कुंती बुआ ने कहा कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरे प्रकृतिं परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां कुंती बुआ कहती है कि आप समस्त जीवों के बाहर भीतर एक रस में स्थित हो, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप जो है प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। वो निर्गुण, वो निर्विशेष, वो निरीह ब्रह्म आज जो है मेरे आंखों के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन मैं ऐसी अभागन हूँ कि मैंने आपकी ऐश्वर्य सत्ता को समझ नहीं सकी। कुंती बुआ नाना प्रकार से
मेरे प्रभु का स्मरण कर रही है, प्रभु की स्तुति कर रही है कि हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, मेरे बालकों ने यदि आपका अपराध किया हो, मन तथा वाणी से अपराध बन गया हो, अतः मुझसे जो है मेरे शरीर से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि मेरे बालकों ने आपके संग साधारण मानवों की तरह जो है व्यवहार किया है। अब ऐसा आपने देखा होगा कि मेरे द्वारकाधीश ने युद्ध के दरमियान रथ भी चलाया है अर्जुन का। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, भला वो संसार के जीवों की इस प्रकार सेवा क्यों करेगा? लेकिन परमात्मा तो जो है करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, और जो उसकी शरण में आता है, अशरण शरण है, जो उसकी शरण में आता है, शरणागत को जो है वो पार लगाता है। कुंती बुआ नाना प्रकार से जो है मेरे द्वारकाधीश की स्तुति कर रही है कि हे निर्गुण, हे निर्विशेष, हे निरीह ब्रह्म, हे सगुण साकार सविशेष, मैं इतनी अभागन हूं कि आपकी ऐश्वर्य सत्ता को पहचान नहीं सके, अतः मुझे माफ करना। बोले मम दस गोचर ऐसे आविरात्मा, मैं ऐसी अभागन हूं कि मैं आपकी जो है ऐश्वर्य सत्ता को पहचान ना सकी, अतः आज आपने ऐसा कार्य कर दिया है। भगवान ने कहा बुआ जी मैं भगवान नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपके भाई का बेटा हूं, वो भी सबसे छोटा, आप मुझे क्या कहती है, भगवान बना दिया मुझे। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नहीं गोविंद, आप साक्षात निर्गुण निर्विशेष निरीह ब्रह्म, कण कण में विद्यमान रहने वाले, रंग रंग में रमने वाले, अतः अब आपके बहकावे में मैं आने वाली नहीं हूं। भगवान ने कहा ठीक है बुआ, अगर आपने मुझे भगवान बना ही दिया है तो मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं। काफी दिन रह लिया हस्तिनापुर में, जब भगवान बना ही दिया है तो भगवान का भक्त के प्रति कुछ व्यवहार होता है, भक्त को कुछ ना कुछ देकर के जाता है। आप लोगों ने मेरी इतनी सेवा की है, मांगो आपको क्या चाहिए। तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु अब मेरा तो चौथापन है, वृद्धावस्था है, मैं भला आपसे क्या मांगू, अपने भाइयों से पूछ लो, जिसको जो चाहिए उनको आप आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। तो मेरे प्रभु ने सबसे पूछा, तो पांचों पांडव संग में द्रौपदी है, सुभद्रा महारानी भी है, सबने कुछ ना कुछ मांगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं गोविंदो, मैं आपके श्री चरणों में यही निवेदन करता हूं कि जो मैंने आज तक जो है धर्म पर आचरण किया है, कभी जीवन में अधर्म का साथ नहीं दिया है, इसी प्रकार मेरा संकल्प ये चलता रहे, यही आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा एवं मस्तु। भीम दादा ने अपने तन की शक्ति मांगी, नकुल ने सुंदरता मांगी, सहदेव ने विद्या मांगी, द्रौपदी ने सखी भाव मांगा, सुभद्रा ने भक्ति मांगी, अर्जुन ने कहा गुरुदेव आपके प्रति जो मेरा गुरुदेव का भाव है, गुरु का भाव है, वो इसी प्रकार बना रहे, बल्कि और श्रद्धा बढ़ती चली जाए, कभी कम ना हो, ये आशीर्वाद आप देना। भगवान ने सभी को यथोचित वरदान दिया और अब बुआ कुंती से कहा कि बुआ आपने ही मुझे भगवान का दर्जा दिया है, अतः आप मांगो आपको क्या चाहिए। तो कुंती बुआ से जो वरदान, कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा है, आज तक के इतिहास में किसी ने परमात्मा से नहीं मांगा होगा जो कुंती बुआ ने वरदान मांगा है। भगवान के इतने भक्त हुए हैं, आज तक किसी भी भक्त ने ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा जो बुआ कुंती ने मांगा है। और ये वरदान हम कल की कथा में श्रवण कराएंगे कि कुंती बुआ ने क्या वरदान मांगा है।
कल की कथा में श्रवण कराएंगे। आज की हमारी कथा रूपी श्रद्धा सुमन बांके बिहारी जी के श्री चरणों में यही अर्पित करते हैं और पुनः वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे सत्संग की ओर से सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री बांके बिहारी के चरणों में यही कामना करेंगे कि आप लोग सदैव जो है निरोगी रहें, सभी के बालक सुखी रहें, नित्य प्रति जो है उन्नति होती रहे और किसी प्रकार परमात्मा की सेवा में सहभागिता निभाते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की